स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे। क्या लिखा है यहां पे? दो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे। कोई भी आप दो स्क्वायर लो हमेशा सिमिलर होंगे। क्यों? रीजन क्या? शेप तो सेम है, जाहिर सी बात है कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा, एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है। सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि आप इस वाले स्क्वायर को थोड़ा स्ट्रेच करोगे तो आपको बड़ा वाला स्क्वायर मिल जाएगा, आप इस वाले स्क्वायर को थोड़ा सा कंप्रेस करोगे तो आपको ये स्क्वायर मिल जाएगा। तो ऐसे शेप्स को मैं सिमिलर शेप्स बोलता हूं। समझ में आया? सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना। कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोला मैंने? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं भैया, एक बड़ा एक छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड सेम, तीनों एंगल 60, तीनों साइड सेम, तीनों एंगल 60। तो दो ट्रायंगल्स, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, भाई कॉन्ग्रुएंट तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये लोग सिमिलर हमेशा होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। समझ में आया? ओके सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है। कॉन्ग्रुएंट, अगर मान लो मैं ट्रायंगल्स की बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स की। मैंने एक ट्रायंगल बोला एबीसी और मैंने एक ट्रायंगल बोला आपका पीक्यूआर। क्या बोला मैंने? पीक्यूआर। ध्यान से सुनना। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, सुनना, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट यही होता है, हाँ, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? बाय सीपीसीटी। सुनना 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 सुनना। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका सब कुछ इक्वल, इसका सब कुछ इक्वल। कहने का मतलब साइड ए बी, साइड इसके बराबर, साइड ये वाली, साइड इसके बराबर, साइड ये वाली, साइड इसके बराबर। और क्या? और क्या? ये वाला एंगल इसके बराबर। और क्या? ये वाला एंगल इसके बराबर। और क्या? और क्या? और क्या? ये वाला एंगल इसके बराबर। क्या आपको यह बात समझ आती है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब उनका सब कुछ इक्वल? सब कुछ का मतलब क्या? तीनों साइड तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड तीनों एंगल बराबर। क्लियर हुआ? अब सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करूं तो क्या करूंगा? सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करूं तो क्या करूंगा? सुनना, कौन कौन से ट्रायंगल को आप सिमिलर बोलते हो? ये एक ट्रायंगल लिया, सुनना मेरी बात ध्यान से, और मैंने एक बड़ा ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर हो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर हो। जाहिर सी बात है कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, साइज अलग अलग है, लेकिन सिमिलर होने की क्या कंडीशन है बताता हूं। ट्रायंगल के सिमिलर होने की, मान लो इसको आपने एबीसी बोला, मान लो आपने इसको डीएफ बोला, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मैंने क्या बोला? कैसे पता करें कि सिमिलर है कि नहीं है? इसको आप कंप्रेस करो, इसको आप स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके अगर ये बड़ा वाला आ गया, कंप्रेस करके अगर ये छोटा वाला आ गया, मतलब सिमिलर है। लेकिन भाई पेपर में थोड़ी कंप्रेस और स्ट्रेच करके देखोगे, कैसे कर पाओगे? पागल हो क्या? नहीं कर पाएंगे। तो कैसे पता करें? सुनना 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 सुनना। मान लो इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 4 बोला, इसको मैंने 6 बोला, इसको मैंने 4 बोला मान लो, और इसको मैंने 8 बोला, इसको मैंने 6 बोला, इसको मैंने 12 बोला, ठीक है। समझ में आ रहा है? और क्या? और क्या? और क्या? इसको मैंने मान लो 30 बोला, ठीक है, इसको मान लो मैंने 30 बोला, या फिर एंगल छोड़ दो अभी, एंगल छोड़ दो अभी, एंगल छोड़ दो अभी। आपको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेच और कंप्रेस करके सिमिलर आने वाला है? देखो, अगर साइड्स का रेशियो बराबर है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था? साइड्स अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट है, साइड्स अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे साइड्स का अगर रेशियो बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट है। कहने का मतलब आप देखो ध्यान से, ए बी बाय डीई, ए बी बाय डीई देखो जरा आप, ठीक है। और फिर आप बीसी बाय ईएफ देखो, बीसी बाय ईएफ देखो, और फिर आप एसी बाय डीएफ देखो, एसी बाय डी देखो। अगर ये बराबर मतलब ट्रायंगल सिमिलर, अगर ये बराबर मतलब ट्रायंगल्स सिमिलर। समझ में आया? अब चेक करके देखो भैया, 2/4 यहां पे लिखा 2/4, ठीक है, इज इक्वल टू बीसी कितना? बीसी 6, ईएफ कितना? 12, तो 6/12। सुनते जाना। एसी बाय डीएफ तो 4/8, 4/8। सॉल्व करो भैया, 1/2, 1/2, 1/2। अगर तीनों बराबर आ रहा है मतलब ट्रायंगल सिमिलर। मतलब जब आप कंप्रेस और स्ट्रेच करोगे तो आपको दूसरा ट्रायंगल जरूर मिलेगा। क्या आपको बात समझ आई? क्या आपको बात समझ आई? फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, ये वाली चीज फिर से बोलूंगा। मैंने आपको 2 ट्रायंगल्स दिए, मैंने आपको 2 ट्रायंगल्स दिए, आपको पता करना है ये सिमिलर है कि नहीं। कैसे पता करोगे? अगर छोटा वाला स्ट्रेच करके ऐसे तीनों साइड से खींचकर बड़ा वाला ट्रायंगल आ रहा है मतलब सिमिलर है, या फिर बड़े वाले ट्रायंगल को अगर आप कंप्रेस करो, दबाओ हर साइड से, अगर आपको छोटे वाले ट्रायंगल की साइड्स मिल रही है मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन जाहिर सी बात है पेपर में सिमिलर करने के लिए स्ट्रेच और कंप्रेस थोड़ी करोगे, तो कैसे पता लगेगा? एक तरीका क्या, अगर साइड्स का रेशियो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये बराबर है तो आप ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हो। क्या बात समझ आई? मेरे ख्याल से आई होगी, ठीक है। चलिए भैया, चलिए भैया, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी धीरे धीरे उन सब बातों पर आएंगे, अभी धीरे धीरे उन सब बातों पर आएंगे। क्या क्राइटेरिया होता है सिमिलर करने का सब बताऊंगा, बस सुनते जाओ, ठीक है। अगर आपको 2 पॉलीगॉन्स को सिमिलर करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ,
दो पॉलीगॉन्स की बात कर रहे हैं। आप इसमें ट्रायंगल को छोड़ दो, ट्रायंगल को छोड़ दो, ठीक है। दो पॉलीगॉन्स को मैं सिमिलर कब बोलूंगा? पॉलीगॉन्स मतलब कोई भी शेप, क्वाड्रिलैटरल को सिमिलर कब बोलूंगा, रेक्टेंगल को सिमिलर कब बोलूंगा, सर्कल को सिमिलर कब बोलूंगा, स्क्वायर को सिमिलर कब बोलूंगा। सर्कल पॉलीगॉन नहीं होता, उसको हटा दो, ठीक है। दो पॉलीगॉन को सिमिलर आप कब बोलोगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उनके साइड का लेंथ प्रपोर्शन में हो। कहने का मतलब क्या मैंने आपको बताया? कहने का मतलब मैंने आपको बताया क्या? इधर देखना, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये सुनते जाना, सुनते जाना, ठीक है। इस रेक्टेंगल की साइड मैंने 2 बोली, 2 बोली, इसको मैंने आपको क्या बोला? इसको मान लो 3 बोला, इसको मान लो मैंने 3 बोला। सुना ध्यान से, ठीक है भैया। यहां पे क्या, इसको मैंने बोला 4, इसको मैंने बोला 4, इसको मैंने बोला आपका 2 3, इसको मैंने आपको बोला 6, इसको मैंने बोला 6। सुनना, आप दो रेक्टेंगल को सिमिलर कब बोलोगे? आप दो रेक्टेंगल को सिमिलर कब बोलोगे? जब इनके साइड्स का रेशियो बराबर हो और एंगल भी इक्वल हो। तो क्या रेक्टेंगल के चारों एंगल इक्वल होते हैं? हाँ भाई, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 होते हैं। सुनना, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 होते हैं। तो एक क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो गया, मतलब हो सकता है कि ये दोनों रेक्टेंगल सिमिलर हो। अब दूसरा क्राइटेरिया भी जस्टिफाई होना चाहिए। वो क्राइटेरिया क्या है भैया? साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। देखो भैया, L अपॉन L तो 2/4, ऐसा कर लो, इसको ABCD लिख लो, ABCD, और इसको लिखा PQRS। सुनना ध्यान से, एंगल तो इक्वल है, पहला क्राइटेरिया जस्टिफाई हो गया। अब साइड देखो, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, अगर लेंथ बाय लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ बाय ब्रेथ अगर आ जाए, CB अपॉन RQ, क्या आ रहा है इक्वल? देखो भाई, 2/4 इज इक्वल टू 3/6, तो यार 1/2, यार 1/2, दोनों बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि रेक्टेंगल्स क्या है? सिमिलर। मतलब दूसरा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो गया, दूसरा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो गया। मैंने क्या बोला? दो पॉलीगॉन्स अदर देन ट्रायंगल, ट्रायंगल को भी बाजू रखो, दो पॉलीगॉन्स ट्रायंगल को बाजू रखो, ट्रायंगल को हटा के सिमिलर कब होंगे? जब उनके एंगल्स भी इक्वल हो और जब उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो। जब उनके एंगल्स भी इक्वल हो, जब उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, आपको ये दो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, आपको ये दो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, इनके एंगल, इसके चारों एंगल इसके चारों एंगल के बराबर, जाहिर सी बात है सब 90 होते हैं, और इसके साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है। तो इन दोनों रेक्टेंगल्स को मैं क्या बोलूंगा? सिमिलर। सर व्हाट इज पॉलीगॉन्स? रेक्टेंगल एक पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलैटरल एक पॉलीगॉन है, ट्रेपेजियम एक पॉलीगॉन है, रोम्बस एक पॉलीगॉन है, स्क्वायर एक पॉलीगॉन है। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा शेप जो लाइन सेगमेंट की मदद से बना होता है। पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा शेप जो लाइन सेगमेंट की मदद से समझ में होता है। सर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं या फिर क्या? अरे आराम से, आराम से, होगा होगा।